हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास आपकी चल रही है। आज उसी कड़ी में हम लोग हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका जुलाई 2024 का पेपर है। ठीक है, तो हम 2024 से स्टार्ट किए, फिर 23, 22 ऐसे पीछे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए साथियों आगे बात करते हैं। जिसको भी नोट्स चाहिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकता है, जिसकी कीमत मात्र 199 रुपीज़ है। ठीक है, अब 199 रुपीज़ में सीडीपी, एसएसटी और हिंदी तीनों नोट्स परचेज कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे गद्यांश और पद्यांश। हिंदी में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनको कैसे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों, ये जो एक आपको गद्य दिया है ना, इस गद्य को पढ़ना है। जो कविता के रूप में होता है वो पद्य होता है, जो इस तरह लिखा है इसे गद्य बोलते हैं। ऐसे याद रख लीजिएगा, ये गद्य है। तो इसी को पढ़ना है और इसी से ही प्रश्न पूछेगा और इसी से ही आपको उत्तर देना है साथियों। ठीक है, तो चलिए, जब आप पढ़े रहेंगे अच्छे से तभी तो उत्तर दे पाएंगे प्यारे। चलिए, साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ये है कि साहित्य में समाज के, ठीक है, विश्वंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बनी रहती है। वहीं साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती है। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। अब इसी से आपको उत्तर समझना है। देखिए, जो नए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं बार बार इसको नहीं दिखाऊंगा। मैंने इसको पढ़ा है, अब मैं आपको डायरेक्ट उत्तर की ओर ले चलूंगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा, एक दो बार आपको दिखा दूंगा कहाँ है इसका उत्तर। कौन सा साहित्य कालजयी बन जाएगा? अभी आपने पढ़ा था ना कालजयी, अब ढूंढिए ऊपर कहाँ है, मुझे बताइए कि कालजयी कहाँ है तो मैं जान जाऊं। अब आप ऊपर पढ़िए, जो पाठकों का मनोरंजन करे। ये बताओ, ये लिखा था? नहीं भैया, ये लाइन कहीं लिखी ही नहीं थी। जो समाज का दर्पण हो, नहीं, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। एक बार एक एक दो प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा, बार बार नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जल्दी से। कालजयी साहित्य कहाँ लिखा है? ये लिखा है कालजयी। क्या लिखा है? वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। ये उत्तर है। कौन बनेगा? जो मानवीय सत्य की क्या करे? व्याख्या करे। दूसरा, कालजयी से क्या तात्पर्य है? जो काल विशेष से बंधा हुआ हो, हर काल में प्रासंगिक हो, काल विशेष की सही व्याख्या करता हो। तीसरा ऑप्शन होगा। देखिए आगे लिखा है, संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास। क्या है? संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास। आगे कह रहा है, समय समय पर साहित्यकारों ने समाज में बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। तो इसका होगा हर काल में प्रासंगिक। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा प्यारे साथियों, हर काल में प्रासंगिक हो। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। कैसे साहित्यकार चाहिए? तो ऊपर चलो और देखो भैया कैसे साहित्यकार चाहिए। अब यहाँ लिखा होगा कि कैसे साहित्यकार की जो है हमको जरूरत है, बताइए। तो यहाँ जब आप इसको पढ़ेंगे तो
जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी। ये लिखा, कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे तो यहीं पे आपको इसका उत्तर मिलेगा। भाई उत्तर में देखते हैं क्या क्या है। किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? तो जो समाज को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। अभी ऊपर आपने पढ़ा था, साहित्यकारों ने समाज को किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? तो आइए देखते हैं किस स्थिति का प्रयास किया है भैया, बताइए किसका जो है यहाँ है। साहित्यकार केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास करने और विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है आपका? प्रश्न पूछा है कि साहित्यकारों ने समाज को किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? तो बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? पतन की ओर जाता हुआ समाज, क्योंकि यहाँ भी आपको दिखेगा ना कि जो हमारा समाज है वो कहाँ जा रहा है, वो पतन की ओर जा रहा है। इसीलिए जो है वो उनको बचाए रखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, ये समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ना है और उत्तर ढूंढना है। मैं बार बार ऐसे करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग जो पद्य है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको मिला लिया करिए तुरंत। ठीक है, 95 का गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे, आप लोग बताइए? मूल्यों के बिखरने की। किसके? मूल्यों की बिखरने की। श्रृंखलित में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? पा से, ऐसे याद रखिएगा, पा से प्रत्यय और पा से पीछे, तो प्रत्यय पीछे लगता है। बताओ भैया, विश्रृंखलित में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका इत प्रत्यय है, इत ना, लास्ट में बोलिए लित, इत आ रहा है। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का बदतर का क्या होता है? बदतर का अर्थ होता है साथियों अत्यधिक बुरा। क्या होता है? अत्यधिक बुरा। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? विश्वास बताओ? निश्चित धारणा से है। ठीक है, चलिए, समाज को गति कौन प्रदान कर रहा है? तो समाज को गति यहाँ साहित्य की बात है तो साहित्य प्रदान कर रहा। अब ऐसे आप इस कविता को पढ़ लो, इससे बोलते हैं पद्य, क्योंकि ये कविता के फॉर्म में है। ठीक है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास्य वाला, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अब पढ़ लिया ना, तो देखिए मैं इसका डायरेक्ट उत्तर आप सभी को बताऊंगा। दिवसावसान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बता? तो दिवस धन अवसान पहला ही है। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? तो बताओ भैया 101 का राइट जवाब क्या होगा? ये प्रकृति के बारे में कहा गया, तो प्रकृति का चित्रण। हृदय की रानी किसके लिए कहा गया है? तो हृदय की रानी जो है भैया वो संध्या को कहा गया है। देखिए अब आप पढ़ेंगे तो ये जो हृदय की रानी है ये संध्या के लिए है। ठीक है, चलिए 103 क्या कह रहा है? संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश में उतर रही है? तो वो बादलों से भरे आकाश में उतर रही। किसके हंसने की बात कही गई है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा तारों के हंसने की बात कही गई है। अब आप देख लीजिए भैया, यहाँ ये लिखा है हंसता है तो तारा एक ना, ऐसे। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग मुखरित है? 105 का राइट जवाब क्या होगा? मानवीकरण, क्योंकि जो आपका वो संध्या है उसको एक मानव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट और आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है।
तो 106 का राइट जवाब हो जाएगा भाषा परीक्षण का प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 107 की तरफ। 107 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं जल्दी से। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह, बताइए 107 का क्या होगा। बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देगा, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देगा, ये गलत है। बच्चे को भाषा को तो समुन्नत करता है और उसकी संस्कृति को नहीं, गलत है। प्रथम भाषा के विकास में अवरोध नहीं पैदा करता, गलत है। 108 कह रहा है भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाता है, तो उसे छंद शास्त्र कहा जाता है। भारत में भाषाओं के बारे में सही नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करके उत्तर देना है, तो जो सही होगा वो गलत हो जाएगा। 109 का राइट जवाब, आइए देखते हैं क्या होगा। भारत के संविधान के अनुसार सहराज की भाषा, ये तो सही है, तो गलत होगा। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, सही है, तो गलत होगा। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा, और ये वाला भी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। 110 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापन के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाएगा। 110 का प्यारे राइट जवाब दे दो, तो असहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। इसमें सहयोग की भावना दिख रही है। 111 कह रहा है एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट में जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया, इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए। 111 का राइट जवाब दो प्यारे, तो शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, बिल्कुल ठीक है। आगे देख लेते हैं। व्याकरणिक सामग्री से परिचित कराना, ये ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। अवकाश के दौरान जाने से कोई कम नहीं, और यहाँ कोई समालोचनात्मक चीज नहीं है। 112 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। अधिगम कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। 112 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी, ठीक है। 113 किसी भी कहानी का समय और स्थान कहलाता है, क्या कहलाएगा। 113 का राइट जवाब क्या होगा साथियों, सेटिंग कहलाता है। 114 कह रहा है भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा, और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, इसे बताओ। रोल प्ले, अभिनय की कक्षा, निर्देशन, ड्रामा। ना तो निर्देशन है, ना तो अभिनय की कक्षा है। अब आप बताएंगे क्या है, ड्रामा है। ये ड्रामा नहीं भैया, यहाँ रोल प्ले किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 115 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 115 कह रहा है साथियों, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट लाती है। अधिगम के लिए क्या करें, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री ला रही। बिल्कुल, ये तो ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रमाणिक सामग्री है। अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषा सीखने में मदद करे, नहीं। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से अंग्रेजी सीखे, नहीं। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, पहला ही सही है। 116 कह रहा है कि किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं शब्द को ध्यान में रखना है और उत्तर देना है 116 का। आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, पॉज देना, गलत है, ठीक है। बोलने की गति, नहीं। वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला या पुरुष, बिल्कुल ये वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो सही है वो गलत हो जाता है नहीं में, ठीक है। आगे कह रहा है भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक को क्या समझना जरूरी है। 117 का राइट जवाब, संप्रेषण में सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, बिल्कुल ठीक है। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए, नहीं, ये गलत बात है। विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए, गलत है। भाषा अस्मिता और संस्कृति से भिन्न अस्तित्व रखती है, गलत है। 118 कह रहा है भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं, ग्रहण करने वाले कौशल हैं, इसका राइट जवाब देना है। तो श्रवण और बोलना बोलने में ग्राह्य कौशल नहीं है, बोलना और लेखना बोलने में ग्राह्य कौशल नहीं, पठन और लेखन पठन में ग्राह्य नहीं है, श्रवण और पठन। तो जो श्रवण और पठन है
उसमें आपका ग्राह कौशल है, क्योंकि पहले आप श्रवण करेंगे तब आप पठन करेंगे, पठन करके लेखन करना ये ग्राह कौशल नहीं है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 119 पर चलते हैं। श्रवण में क्या शामिल है बताओ भैया। तो 119 का राइट जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए जिसको आ जाता है जल्दी से। ध्वनियां सुनना, ध्वनियां जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना, ठीक है देखते हैं। विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना नहीं, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल नहीं, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। ध्वनियां सुनना, ध्वनियां जैसी हैं तदनुसार कोड नहीं, डिकोड नहीं करना है, सीधा चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ध्वनियों की पहचान करना और उसका हमें अर्थ निकालना है। 120 पर चलते हैं। ए भाषा शिक्षण की विधियां और बी उनकी समझ है। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण क्या है, सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ में अनुरूप भाषा है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, जिसमें व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना होता है। और व्याकरण अनुवाद क्या होता है, जो व्याकरण अनुवाद है वो लिखित सहायक, जो लिखित साहित्य सामग्री वो होता है। वेस्ट की नवीन विधि क्या है, मौन पाठन है। तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों ने प्यारे साथियों ये हिंदी के क्वेश्चन को किया है। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से कराए जाएंगे और फ्री क्लासेस भी चलने वाली हैं। तो चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।